हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएज कॉन्वो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप मैच की। आज का जो मैच था वो दो टूर्नामेंट फेवरेट्स के दरमियान था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के दरमियान एक बड़ा मैच था और उस बड़े मैच का जो रिजल्ट हुआ है वो यही है कि इंडिया ने कन्विंसिंगली ये मैच ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हरा दिया है। अगर हम इस मैच की स्टार्ट से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था, जो कि उस वक्त एक बेहतर फ़ैसला लग रहा था और वो एक बेहतर फ़ैसला साबित हो सकता था अगर ऑस्ट्रेलिया अराउंड 250 टू 60 रन स्कोर कर लेता। शुरू में लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा डिफेंडेबल टोटल बना लेगी जब अब डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की पार्टनरशिप लगी हुई थी। जैसा कि हमने पहले अपनी वीडियो में बात की थी कि डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप कैंपेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वो इंडिया में वाइट बॉल में स्पेशली वो बहुत अच्छा खेलते हैं और आज भी उनकी इनिंग से वो ज़ाहिर हुआ। इस शुरू में कुछ ओवर स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने एक अच्छा कमबैक किया और वो अच्छा खेल रहे थे। एक अनलकी शॉट खेला उन्होंने जिसकी वजह से वो आउट हो गए। और उसके बाद स्टीव स्मिथ जो एवर कंसिस्टेंट बैट्समैन है वो भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और बड़े अच्छे रिदम में नज़र आए, जो आने वाले मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन दोनों बैट्समैन डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो पाए, एक इनिंग्स को लंबा करने में कामयाब हो नहीं पाए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत अच्छा टोटल कर नहीं पाया। उसके बाद आने वाले दीगर जो बैट्समैन थे वो भी इतना ज़्यादा विकेट पर टिक नहीं पाए। लैबुशाने ने थोड़ी कोशिश ज़रूर की, थोड़ी रेजिस्टेंस ज़रूर दिखाई, लेकिन वो भी इंडियन स्पिन का शिकार हो गए। तो इंडिया ने इस मैच को जो मास्टर किया वो मेजरली उन्होंने अपनी स्पिन के थ्रू किया है। अगर देखा जाए तो इंडियन स्पिनर्स जो थे वो स्टम्प्स में बॉल ज़्यादा कर रहे थे। तो जब स्टम्प्स में बॉल कर रहे हैं तो उसके बाद अगर टर्निंग ट्रैक होता है तो वो बैट्समैन के लिए उस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जब हम देखें, जब इंडिया की बैटिंग थी तो ऑस्ट्रेलिया अपने स्पिनर्स पर रिलाई कर रहा था, ग्लेन मैक्सवेल और एडम जैम्पा पर। तो अगर इस मैच में जो 5 स्पिनर्स यूज़ हुए हैं उन पाँचों स्पिनर्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो एडम जैम्पा वो बॉलर है जिनकी परसेंटेज बॉल सबसे कम स्टंप्स में थी, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की सबसे कम थी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क साबित हुआ है। एडम जैम्पा जो जाने जाते हैं अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से, अपनी एक्यूरेसी की वजह से, आज वो अपनी एक्यूरेसी को दिखा नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया के पास एक तो टोटल डिफेंड करने के लिए ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के पास बहुत कम था। 200 रन्स जितना भी मुश्किल विकेट हो किसी भी टीम के लिए, स्पेशली इंडिया जैसी टीम के लिए कभी इतनी मुश्किल पैदा करता नहीं है। और फिर जब इंडिया ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया तो उनके भी 3 विकेट्स दूसरे ओवर तक ही गिर गए। रोहित शर्मा एज़ यूजुअल वही जो इन स्विंगिंग बॉल उनको पैड्स पर आकर पड़ता है वही दोबारा उनके लिए जहर कातिल साबित हुआ, वही बॉल उसी तरह लेकिन इस टाइम लेफ्ट हैंडर सीमर नहीं थे, राइट हैंडर थे, जॉश हेजलवुड थे, तो वही बॉल उनके अंदर आया, पैड्स पे लगा, वो एलबीडब्ल्यू हो गया, वही सेम ओल्ड स्टोरी। लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी वो है काबिल ज़िक्र। केएल राहुल और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप थी, कह सकते हैं कि दैट वाज द पार्टनरशिप फॉर द एजेस। और विराट कोहली जाने जाते हैं अपनी इस तरह के मास्टर क्लासेस की वजह से, वो मैन ऑफ द क्राइसिस है इंडिया के लिए। अगर कुछ मैचेस को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो आज भी उन्होंने उस तरह की इनिंग्स खेली, मुश्किल टाइम पर आए और वहाँ पर उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। हाँ, एक कैच ड्रॉप हुआ मिचेल मार्श विराट कोहली का, अगर वो कैच हो जाता तो कह सकते हैं मैच का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। लेकिन साथ साथ केएल राहुल ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। जब से उन्होंने कमबैक किया उसके बाद वो बड़े अच्छे रिदम में नज़र आ रहे हैं। इस पाकिस्तान एशिया का बहुत अच्छा खेले थे और आज भी उन्होंने 97 स्कोर किया नॉट आउट, तो वो बड़े अच्छे रिदम में नज़र आ रहे हैं। विराट कोहली और केएल राहुल की जो पार्टनरशिप है वो दोनों टीम्स के दरमियान एक डिफरेंस साबित हुई। जिस तरह उस पार्टनरशिप को लेके चले, शुरू में थोड़ा स्लो ज़रूर खेले क्योंकि उस वक्त थोड़ी मूवमेंट हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया फुली डोमिनेट कर रहा था, 3 विकेट्स अर्ली गिर चुके थे, प्रेशर था। तो अक्लमंदी से थोड़ा उन्होंने प्रेशर को कह सकते हैं कि रिलीज़ किया थ्रू सिंगल्स और उसके बाद थोड़े बहुत बाउंड्रीज लगाए। तो ये शुरू में थोड़ा स्लो थे लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिंगल्स देना स्टार्ट किया, बाउंड्रीज हिट करना स्टार्ट किया। और जब एक मरतबा दोनों बैट्समैन सेट हो गए तो उसके बाद कभी भी लगा नहीं कि इंडिया मुश्किल में है या ऑस्ट्रेलिया मैच में वापस आ सकता है।